हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। देखो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जीके का उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दो तो जीके तो उसके अंदर आएगी ही। ठीक है, वो जीके करंट जीके भी होती है और वो स्टैटिक जीके भी होती है। ठीक है, तो जो हिस्ट्री है, भूगोल है, इतिहास है, ये सारी की सारी क्या है, स्टैटिक जीके है। तो इनमें से क्वेश्चन बार बार आपको आएंगे ही। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में पढ़ रहे हो तब याद करने में बहुत दिक्कत आती है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपके सामने ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आता हूँ, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने में ज़्यादा समय ना लेना पड़े और जो आपकी तैयारी है वो समय बचे आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जगदीशपुरा के राजा कौन थे? तो ये थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किया था ये भी कुंवर सिंह ने। तो बिहार में ही इन्होंने नेतृत्व किया था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो गडकरी विद्रोह हुआ था कोल्हापुर में। आगे देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मणिकर्णिका। वर्ष के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसमें मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो उनका कार्यक्षेत्र था रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये सबसे पहले आयोजित की गई थी लखनऊ के अंदर। किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर है? तो ये नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। तो बारदोली के जो किसानों का आंदोलन था तो उसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कौन सी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? तो उन्होंने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। आगे है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन कर रहा था? तो वो था छोटा नागपुर। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो ये कब किया था? तो ये किया था उन्होंने 1895 में। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय, अखिल भारतीय व्यापार संघ के, व्यापार संघ कांग्रेस। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1874 के अंदर। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार में। तो मैं से मालाबार, मैं से मोपला, ऐसे आप याद रख सकते हो। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो ये विद्रोह किसका था? गारो का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? तो इन चारों में से जो भील विद्रोह है वो महाराष्ट्र में घटित हुई है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पटियाट के संपादक कौन थे? तो वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय जो ब्रिटेन, भारत का बादशाह कौन था उसमें? तो उस समय था जहांगीर
भारत का बादशाह था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह में स्थापित किए वह कौन था जिन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए राजपूतों से? तो वो थे जहांगीर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1921 में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं को निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये किया गया था टेराकोटा का प्रयोग। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराण शहर कौन सा था? तो ये था हड़प्पा। सबसे पुराना लिखा है, पुराना है, हड़प्पा था। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे विलियम बेंटिक। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सबसे ज्यादा विरोध किया था मराठों ने। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो उसकी राजधानी थी श्री अरंगापट्टनम। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का नेतृत्व किसने किया था? तो खालसा पंथ का नेतृत्व किया था गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो लिखी थी गुरु अर्जन देव ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे सुकर चकिया। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो नंदेड़ जो गुरुद्वारा है वो गुरु गोविंद सिंह की वजह से पवित्र माना जाता है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो वो मारे गए थे 1799 के अंदर। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था? तो डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था? तो वो राज्य था अवध। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो वो थे गुरु अर्जन देव। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी सिराजुद्दौला के समय में। आगे देखते हैं। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? तो इनका पड़ा है आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव अधिक पड़ा है। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो रेल लाइन बिछाई थी वो बिछाई थी जॉर्ज क्लार्क ने, जो प्रथम रेल लाइन भारत के अंदर। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी थी लाहौर। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो थे लॉर्ड डलहौजी। भारत में ब्रिटिश
भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो ये अधिक लाभ जो प्राप्त किया वो था जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था बंबई के अंदर। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, तो ये कहाँ लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार जनगणना कब हुई थी अंग्रेजों के समय में? तो कौन सा अंग्रेज था वो? लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो वो था ब्रह्म समाज। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राधाकांत देव। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है? तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है, यानी उसको बंद किया गया। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो वो धार्मिक अनुष्ठान, मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरुद्ध हैं। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु है जो भारत से बाहर हुई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो उनका मुख्य केंद्र था पटना, जहां पे वहाबी आंदोलन हुआ था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो ये अवैध घोषित किया गया था से 1843 के अंदर। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक कहते हैं राजा राम मोहन राय ने, क्योंकि इसने बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जिस पे रोक लगाने में ये कामयाब रहे थे। सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह से। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? तो ये किया था गुरु राम सिंह ने, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था एनी बेसेंट ने। यहां पे दोस्तों स्वामी दयानंद का नाम नहीं है, तो ऑप्शन में अगर स्वामी दयानंद होता तो उन्होंने ही ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, लेकिन ऑप्शन में दिया है तो एनी बेसेंट भी उससे संबंधित थी, मतलब आर्य समाज से, तो इसलिए ऑप्शन में एनी बेसेंट। आगे देखते हैं, कौन फ्राइजी विद्रोह का नेता था? तो था दादू मियां। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो था शिव नारायण अग्निहोत्री। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद को मानते हैं ब्रह्म समाज। किसने कहा था अच्छा शासन सब शासन का स्थापन नहीं है? तो ये कहता स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो वो था तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी मदुरई, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो वो थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वो पुर्तगाली था, पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो कौन थे वो? तो वो थे सर टॉमस रो। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यही जहांगीर से मिले थे और उसी के बाद फिर व्यापार की अनुमति जहांगीर ने ही इन्हें दी थी। उसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह था 1925 के अंदर। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए हैं? तो कहाँ से प्रसिद्ध हुए? वो शिकागो से प्रसिद्ध हुए हैं। तो वहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने जो भारत की संस्कृति के ऊपर अपने विचार रखे, तो वहाँ से लोग प्रभावित हुए। तो वहाँ से, उस स्थान से वो स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह वाक्य किसकी है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके संस्थापक थे शिव दयाल साहब। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वेलूर में। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय, जो संवाद कौमुदी पत्र निकालते थे। आगे है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1828 में। सारण दामनी कौन थी? तो सारण दामनी जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो वो थे अवध के नवाब। तो अवध का जो भी शासक था उसे नवाब या नवाब वजीर कहा जाता था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो कौन था वो? तो वो थे मीर कासिम। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो ये किया था गुरु अर्जन देव ने। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो थे खड़क सिंह। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसका नाम था चेतक। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो वह कौन सी थी? तो पुर्तगालियों ने स्थापित की थी हुगली की फैक्ट्री, जो वो पुर्तगालियों ने स्थापित की थी बंगाल की। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये की थी वास्को डी गामा ने। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियन वासियों का सर्वोत्तम शोर और अफीम प्राप्त होता था। तो वो जगह थी बिहार, जहां से सर्वोत्तम शोर और अफीम प्राप्त होता था यूरोप वासियों को। किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो ये कहा था ग्रांट डफ ने, यानी ए ऑप्शन।
शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी थी रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो वो भी कहाँ हुआ था? रायगढ़ के अंदर। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी की हत्या कर दी गई थी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो ये थी शिवाजी के शासनकाल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका जन्म हुआ था केरल के अंदर। चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे गौड़ीय संप्रदाय से। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो ये फैला था संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं से। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये था गुजरात का। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।